Hey, what's good everybody? Welcome to the channel. ये इस चैनल का पहला वीडियो है जिसका नाम है स्टूवर्डशिप विद आदेश। इससे पहले कि हम टॉपिक में जाएं, जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम आदेश नारायण है। मैं एक क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर प्लस एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, मैं क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर में इसलिए अपने आप को बोला हूँ कि मेरे ज़्यादातर कंटेंट जो है वो क्रिश्चियन टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है। और somehow ये चैनल भी जो है स्टूवर्डशिप विद आदेश इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बाइबल प्रिंसिपल्स। कैसे हम बाइबल प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके वी कैन सी अ चेंज इन आवर लाइफ। क्योंकि होता क्या है, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल, इट टीचेज यू फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। परमेश्वर का वचन जो है वो आपको हर दायरे में सिखाता है। तो आई एम नॉट गोना बी अ प्रीची हियर, बट मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा विद द फाउंडेशन ऑफ स्क्रिप्चर कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक अच्छे स्टूवर्ड बन सकते हैं। नाउ लेट्स गो इनटू द टॉपिक। जब हम यहाँ पे स्टूवर्डशिप की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग कम्स इन अवर माइंड, जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है पैसा। क्योंकि हमें लगता है स्टूवर्डशिप इज़ ऑल अबाउट मनी, जबकि ये गलत है। स्टूवर्डशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। स्टूवर्डशिप केवल पैसों को बारे में नहीं है, केवल पैसा पैसा पैसा। नो, स्टूवर्डशिप का जो मतलब होता है, जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, इट्स अ होलसम थिंग। मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इसको, क्योंकि हमारे दिमाग में फर्स्ट थिंग ट्रिगर इज मनी, ठीक है, ये उसका एक पार्ट है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस न्यू चैनल, जहाँ पे केवल और केवल मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट स्टूवर्डशिप ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो अगर ये चैनल आपके लिए और आपको लगता है यू विल लर्न समथिंग ऑथेंटिक जेन्युइन राइट हियर, make sure to hit the subscribe button and leave your comment and like and share to your family and loved ones. Okay, so आज हम सबसे पहले फाउंडेशन डालने वाले हैं, क्योंकि ये स्टूवर्डशिप जो शब्द है शायद बहुत लोगों के लिए नया है, बहुत लोग इससे शायद इससे अवेयर नहीं है और बहुत लोग इसको जानते भी हैं। बट लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ स्टूवर्डशिप, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जब हम स्टूवर्डशिप की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग कम्स इन अवर माइंड इज कि स्टूवर्डशिप का मतलब होता है सिर्फ पैसे को मैनेज करना, बट ऐसा नहीं है। Let me tell you the definition of stewardship, ठीक है। ये चैनल पे पढ़ाई होगी, so make sure if you want to take notes, take a notes, or you can download notes from the description. Link is already given below, free है, download कर सकते हैं। Okay, so stewardship का मतलब क्या होता है? Let's see. Stewardship का मतलब होता है, stewardship is the responsible planning, management and care of something entrusted to one's care, such as resources, property or people. तो यहाँ पे ये स्टूवर्डशिप का जो मतलब है वो क्या है? प्रॉपर प्लानिंग, मैनेजिंग, ठीक है, रिसोर्सेज को जो आपको सौंपा गया है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसा मैंने बताया कि हम स्टूवर्डशिप को रिलेट करते हैं केवल फाइनेंसेस से, बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंसेस, दिस इज अबाउट होलसम थिंग। होलसम थिंग मतलब आपकी लाइफ के बहुत सारी चीज़ इसके अंदर कवर होती है। जैसे कि उसमें लिखा है समथिंग दैट हैज बीन इंटरेस्टेड टू यू फॉर केयर, मतलब कि जब आपको कोई चीज़ विश्वास से दी जाती है कि आप उसकी अच्छी तरह से केयर करेंगे। नाउ थिंक अबाउट दिस, God has entrusted you with so many things. God has entrusted you with this good health. God has given you body to manage. God has given you family to manage. God has given you school, colleges. God has given you job. God has given you finances. God has given you time to manage well. अब सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो स्टूवर्डशिप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम इसको रिलेट करते हैं केवल पैसों से। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने समय का, अपनी हेल्थ का, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने स्टडीज, अपने लाइफ के डेली चीजों को किस तरह आपको मैनेज करना है, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है, टू मैनेज वेल एंड टू बी ऑर्गेनाइज एंड प्लान, राइट। अब और जैसा मैंने बताया कि God has given you so many things in your life। अगर आप एक मिनट के लिए बैठ के सोचो आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं। Let's just say stewardship in your friend circle। कैसे? फ्रेंड से पैसा नहीं लेना है। इट मीन्स आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे दोस्त होंगे। आप मान लीजिए आपके पास 15, 20, 50 दोस्त होंगे, लेकिन 15, 20 के 50 जो दोस्त हैं वो हर दोस्त आपके नज़दीक या आपका बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं होगा।
और बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा। देन हियर कम्स द स्टुअर्डशिप। को बांटना है कि कौन सा दोस्त मेरा सबसे नजदीक है, जिसके साथ मैं बहुत क्लोज हूं, या कौन सा दोस्त ऐसा है जिसको मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह हाय हेलो तक रख सकता हूं। तो दैट इज ऑल्सो स्टुअर्डशिप, दैट इज ऑल्सो आर मैनेजिंग थिंग्स, दैट्स कम अंडर द स्टुअर्डशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हम हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। यू नो, गॉड हैज गिवन यू एंड क्रिएटेड यू वंडरफुली इन हिज इमेज, बाइबल कहती है इन बुक ऑफ साम्स, ही हैज क्रिएटेड यू वंडरफुली fearfully, right? तो परमेश्वर ने जब आपको बनाया, he has given you this body, पर हम इस बॉडी का बड़ा मिसयूज करते हैं। कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी सारी गलत चीजें कर रहे हैं, कभी भी इसको सिगरेट शराब से बर्बाद कर रहे हैं। बट बिकॉज लैक ऑफ स्टुअर्डशिप, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसी कारण से बहुत से लोग समय के पहले उनको बीमारियां, और समय के पहले बहुत सारे लोग इस संसार से भी चले जाते हैं। नॉट बिकॉज गॉड वॉन्ट देम टू कि भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को ब्लेम करते हैं, वो समय के पहले चला गया बिकॉज मे बी गॉड वॉन्ट हिम। नो 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 नो, इट्स समटाइम्स आवर इग्नोरेंस, समटाइम्स व्हाट वी इग्नोर इज एक्चुअली डेंजरस, कॉजिंग कॉज फॉर अस। तो इसलिए स्टुअर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके हेल्थ के लिए भी। Now when we talk about the time, बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि you can have more money or more zeros in your accounts, but you cannot have more time. आपके अकाउंट में आप बहुत सारे जीरोस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बट आप अपनी लाइफ में एक घड़ी भी, बाइबल में कहती है you cannot add a second in your life. आप अपनी लाइफ में एक मिनट भी ऐड नहीं कर सकते. Now think about this. Time is precious. Time is the currency of this world. हम पैसे को करेंसी देखते हैं, बट एक्चुअली योर टाइम इज योर करेंसी, जो धीरे 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 कम होता जा रहा है। पैसा आज है, कल चला जाएगा, परसों फिर कमा लोगे, लेकिन समय जो आज, जो अपॉर्चुनिटी, जो एज, जो समय में अभी आप हो ना, दिस कैन नॉट कम अगेन। सो थिंक अबाउट दिस, इट्स वेरी क्रूशियल। तो हम इसको भी स्टुअर्डशिप सही तरीके से नहीं करते। वेयर अब इधर पे मैं आपको प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें सिखाऊंगा। सो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द वन अम्ब्रेला कॉल्ड स्टुअर्डशिप। Now, tell you something very interesting from the Bible. Bible verse एक बड़ा अच्छा कहता है, और जितने लोग इस फेथ से रिलेटेड नहीं और इस वीडियो को देख रहे हैं, you can, if you want, you can skip, but if you want, you can listen to this verse as well. This is powerful verse that is important to lay down the foundation of this teaching. ये वर्स बहुत पावरफुल है, जिसके लिए मैं फाउंडेशन के रूप में इसको डाल रहा हूँ इस चैनल पे, इसके बेस पे मैं आपको आगे बता सकूँ। If you open the Bible from Gospel of Matthew, chapter number 25, verse 23, इसमें लिखा है, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." परमेश्वर यहाँ पे जो बताते हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं कि जिसको थोड़ा मिला वो फेथफुल रहा, जिसको कम दिया गया वो उसमें भी विश्वास योग्य रहा, और उसके स्वामी ने उसको आके और दिया, बोला तू विश्वास योग्य है, मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी देता है। आमीन। तो हमें विश्वास योग्य रहना है जो हमारे पास दिया गया है, और उसको मैनेज करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, राइट दिस डाउन। स्टुअर्डशिप इज नॉट अबाउट अर्निंग और इंक्रीजिंग मनी. स्टुअर्डशिप इज अबाउट मैनेजिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव. इससे बेहतर मुझे लगता है आपको कोई बताएगा, ठीक है. द कॉमन कॉज ऑफ पुअर स्टुअर्डशिप, एक बुरी स्टुअर्डशिप के क्या क्या कारण हो सकते हैं. क्यों? आप देखो, बहुत सारे लोग जब सैलरी आती है तुरंत चली जाती है ना. आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं. क्यों ये सारी चीजें हो रही है? बिकॉज लैक ऑफ पुअर स्टुअर्डशिप. गलत तरीके से हमने उसका एक स्टुअर्डशिप उसको करा है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ पुअर स्टुअर्डशिप? नंबर 1, लैक ऑफ प्लानिंग. सबसे बड़ा चीज जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इससे स्ट्रगल करता है, जगल करता है, वो है लैक ऑफ प्लानिंग. हमारी लाइफ में हम किसी भी चीज को प्लान नहीं करते. हमें लगता है यार क्यों करना, सब हो चल तो रही है लाइफ. नहीं 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 नहीं. दैट्स वाई आप देखिए कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते. एक एज तक वो आके स्टेगनेंट हो जाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन और कंफ्यूजन और एंजाइटी का शिकार पता है क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते, इसलिए कि उनके पास करने का कोई प्लानिंग नहीं है. ठीक उसी तरह हमारे फाइनेंसेस, हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली, हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हम कैसे अपने दिन का या अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको हर दिन क्या करना है, ठीक है. प्लानिंग में भी बहुत सारी चीजें आती है, डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग, ठीक है. तो
अभी मैं सिर्फ एक ऊपर सुपरफिशियल लेयर पे बात कर रहा हूँ। प्लानिंग की ना होने की वजह से बहुत ही लोग, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चीज़ों में स्ट्रगल होता है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लानिंग ही नहीं है कि आपको चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, तो इसी कारण से बहुत सारे लोग एक अच्छे स्टुअर्डशिप में नहीं रहते और उनकी लाइफ में वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हैं एज वेल एज वो फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, नंबर 2, द मेजर कॉज ऑफ पुअर स्टुअर्डशिप का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। नाउ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास 4 पैसे आए, हम वो 4 पैसे शो ऑफ करने में निकाल देते हैं। आपको पता है हमारे एक्सपेंसेस का अगर आप कभी कैलकुलेट करो ना, 20-30%, किसी किसी का तो 50% इवेंचुअली सिर्फ शो ऑफ में चला जाता है। क्यों शो ऑफ में चला जाता है? जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्लीज समवन, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी एडजस्ट इन दैट एटमोस्फियर। आपको उनके जैसा दिखने के लिए, आपको उनके जैसा होने के लिए, आपको अपने आप को वैसा बनाने के लिए आपको अपने ऊपर, चीज़ों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है और उसमें आपका पैसा, आपकी वेल्थ, आपका जो फाइनेंसेस है वो खत्म हो जाते हैं ना। देखो बहुत सारे लोग यहाँ ये भी ज्ञान दे सकते हैं, अरे भैया जब तक हम अच्छे दिखेंगे नहीं तब तक हम बैठे। देखो मेरा एक कहावत आपने बचपन से सुनी है कि नहीं, पर मैंने बहुत सुनी है, चादर उतना ही पैर पसारो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो आपकी चादर जितनी हो ना उतनी ही आपको वो करना है चीज़ों को। अभी होता क्या है, 100% में से 20-30% तो सीधे सीधे आपने अपने ऊपर चीज़ों के ऊपर उड़ा दिए, या बहुत सारे लोग तो 50% उड़ा देते हैं दिखावे के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आईफोन 17 आया, बहुत सारे लोगों ने आईफोन 17, जबकि उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, जबकि उनके पास कोई प्रोविजंस नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, दे हैव लिटरली, उन्होंने ये मूर्खता क्या करी, उन्होंने जाके आईफोन लोन पे उठा लिया, क्रेडिट पे उठा लिया, जबकि उन्हें मालूम है दे डू नॉट हैव एनी इनकम सोर्स, पर उन्होंने वो चीज़ उठा ली लोन पे। या तो अपना जस्ट ऐसी फेक डॉक्यूमेंट्स ला के लोन पे उठा लिया, या उन्होंने एक कोई ऑफर में जाके उठा लिया, या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के पैसों पे उठा लिया। नाउ दैट्स नॉट द गुड स्टुअर्डशिप। जब आपकी वो हैसियत ही नहीं है, आपने उसको उठा के रख लिया और उसका फिर बाद में किस्तें भर रहे हैं एंड जस्ट डूइंग नथिंग, बस एक शो ऑफ करना है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग करते हैं, बट ज़्यादातर इवेंचुअली यही करते हैं, जस्ट टू शो ऑफ अदर। हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी दिखाने के लिए हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं चीज़ों पे, और वो लैक ऑफ लाइफ इन्फ्लेशन में काउंट हो जाता है कि आपको जितनी ज़रूरत ही नहीं है आप फिर भी उससे ज़्यादा देखो अपने आप को अपग्रेड उतना करो जितना आपको लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड दैट, क्योंकि मेरे पास इतना सरप्लस अमाउंट पड़ा है, मैं तो उतना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ, मेरे सेविंग्स, मेरे इमरजेंसी फंड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स अ वाइज डिसीजन। बट आपके पास जितना आया उतना आपने उड़ा दिया, दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, दैट्स अ पुअर स्टुअर्डशिप। कि मान लो अगर आपको $1200 मिल रहा है या 1200 रुपीज़ मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वो 1200 उठा के 1200 पूरा चीज़ों में खर्च कर ली। आपने उठाकर उसको 1000 के 1000 आपने लेके आपने EMI में 50 चीज़ें खरीद ली। ठीक है, आपको लगा $30 ही तो देना है, क्या हो गया, हर महीने देते रहेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस पर इंटरेस्ट, उस पर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना ज़्यादा लग रहा है, आपको कितने समय तक ये चीज़ आपको देना है। उस टाइम और फ्रेम में आपको बड़ा सस्ता लग रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि कितने साल तक जब आप उसको देते रहोगे ना, तो आप उसका एक्चुअली उसका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा पे कर रहे हो ना। अब बड़ी फनी बात ये आती, मैं ये जो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, मैं प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहा हूँ, वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जिन गलतियों से मैं सीखा हूँ। मैंने ये गलतियाँ करी हैं, इसलिए मैं आपको अपनी गलती से सिखा रहा हूँ। यू नो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ फिर से कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों के सामने देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो आई थॉट कि यार नहीं, ये गलती हमने करी है, एंड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस आई वुड रियली वांट टू एजुकेट यू, ट्रेन यू कि ये गलतियां ना करो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आपको भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइफ इन्फ्लेशन है ना, उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर है। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग ना करो। दैट कम्स विद द थर्ड पॉइंट इज ओवर स्पेंडिंग ऑन वांट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। ओवर स्पेंडिंग ऑन वांट्स का मतलब क्या होता है? ओवर स्पेंडिंग ऑन, नॉट ऑन नीड्स बट ऑन वांट्स। वांट्स मतलब इच्छाएं जो होती ना हमारे अंदर, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। जैसे मैंने बताया, लोगों के इनकम सोर्स इतनी नहीं है, तनख्वाहें उतनी नहीं है, सैलरी उतनी नहीं है, महीने का इनकम उतना नहीं है, पर उससे ज़्यादा खर्चे हैं, तो भी वो आईफोन उठा के लोन पर आईफोन ले लिया जस्ट बिकॉज दे वांट टू शो। तो क्या है ओवर स्पेंडिंग ऑन द वांट्स? बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे गैजेट्स का बहुत शौक है, मुझे शूज़ का बहुत शौक है, मुझे वॉचेस कलेक्शन का बहुत शौक है, मुझे है ना, ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शौक है, गैजेट्स, वॉचेस एंड शूज़। पर अब इसका मतलब ये नहीं है
कि मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पेयर रखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग थिंग्स ऑन सेल मैं जाके उसको लेकर आ जाऊँ, क्योंकि मेरी इच्छा है। तो आपने क्या, अगर आपकी इच्छाओं पे जब आप ओवर स्पेंडिंग करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह आपके ऊपर जब आप ओवर स्पेंडिंग करने लग जाते हो, जैसे कि ज़बरदस्ती के लाखों के शूज़ पहनना, ज़बरदस्ती के हज़ारों में खर्च करना, इट्स शो ऑफ थिंग। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, यू नो, लाइक आई सेड, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो बता रहा हूँ वो इससे कहीं ना कहीं रिलेट होता है। ओवर स्पेंडिंग, ओवर शो ऑफ करना, फ्लेक्स करना कि मेरे पास ये है, ये दिखाने के लिए आप ज़बरदस्ती 10 जूते खरीद रहे हो, पहनना आपको एक ही है रोज, लेकिन आपने खरीद के 9 रख लिए क्योंकि बस फ्लेक्स करके आपको दिखाना है। इसी फ्लेक्स में, इसी वॉन्ट्स में हम ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। देखो, जूते हो, घड़ी हो, ये दीज आर नॉट गुड एसेट्स। लाइक कि ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खरीदने के बाद उनकी वैल्यू आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं फॉर श्योर। आपका आईफोन जो आप 1 लाख का रुपये आज लेके बैठे हो, मैं भी जो फ़ोन अपना आईफोन 13 चला रहा हूँ, कब से सोच रहा हूँ अपग्रेड करना है, लेकिन मैं कहा चलने दो, अभी थोड़ी देर, अभी और चल रहा है, बात ही तो करना है, रखे रहने दो, जब तक चल रहा है चलने दो, है ना। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, अब अगर मैं आईफोन 13 को बेचने जाऊंगा ना, तो मुझे इसकी वो वैल्यू नहीं मिलेगी जिसमें मैंने इसे खरीदा था, ना उससे ज़्यादा, क्योंकि ये वो चीज़ें जिनकी वैल्यू घटती चली जाती है। तो अब आप सोचो, इतने सारे जोड़ी कपड़े, इतने सारे जूते, इतने ब्रांड के जूते आप जो खरीदते हो, इवेंचुअली उनकी वैल्यूज़, उनकी जो खरीदने के बाद जो वैल्यू है ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, वो कम ही, आपको नुकसान ही होगा उस चीज़ का। तो आप खरीदो, मैं नहीं बोल रहा आप नहीं खरीदो, पर अगर आप 2-3 जोड़ी खरीदते हो, खरीदो, प्रीमियम खरीद लो, पर 2-3 जोड़ी इज फाइन। नॉट लाइक कि मैंने लाइन लगा दी, कबड्डी बना दी पूरी। आजकल वो शो ऑफ चल रहा है ना, मैं देखता रहता हूँ, शो ऑफ चलता है, फ्लेक्स कि एक वॉल पे सिर्फ शूज़ की वो एग्जीबिशन टाइप का लगा रहता है, शूज़, ये ब्रांड, ये और वो, और मुझे लगता है दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, यू नो, दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी। आपको पता नहीं है, इस दुनिया में मैं कई बार ये सोचता हूँ, अगर आप आंकड़े देखो, पॉवर्टी किस लाइन पे, पता है आपको? जस्ट अब मैं कभी हंसता भी हूँ कि आप, मैं नहीं कह रहा, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रीमियम जूते खरीदो, 2-3 खरीद लो, इट्स मोर देन इनफ, सालों चलते हैं यार। लेकिन आपको ज़बरदस्ती 10-10, 12-12 जूते खरीदने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करो, ये आपके ऊपर है, दैट्स ऑन यू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दीज थिंग्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर अ पुअर इन अ स्टूवर्डशिप। आपकी जो स्टूवर्डशिप, जो आपकी कहना चाहिए ना स्पेंडिंग है ना, वो गलत जगह पे है। आपको पता है, अगर आपके ज़्यादा पैसा, तो मैं बोलता हूँ कि आप कभी उठा के देखो कि दुनिया में जो चीज़ आप पहन रहे हो ना, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे हज़ारों बच्चे लोग हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। इफ़ यू हैव मच मनी, गिव इट इन द राइट कॉज, सिंपल। मुझे लगता है उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, यू नो। आपके पास जब ज़्यादा पैसा है और आपको लगता है कि यू नो ये पैसा रखा है मुझे, वेयर शुड आई पुट इट, आपके सब है, सेविंग भी है, एसेट भी है, घर भी है, सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, जूते हैं, सब है, फिर भी आपका इतना पैसा बचा है, ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट बाय गिविंग इन द गुड कॉज, ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ इट, यू नो। आपके जूते चप्पलों से ज़्यादा बड़ा काम है कि आप जब किसी के लिए, किसी के सपने में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको पता नहीं आप किसी की लाइफ में एक चेंज लेकर आ रहे हैं। सो यू कैन यूज दैट मनी वाइजली एज वेल। लाइक आई सेड, आई एम नोबडी टू टेल यू व्हाट टू डू, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट कम अंडर द पुअर स्टूवर्डशिप व्हेन यू ओवर स्पेंड ऑन योर वांट्स। अपनी इच्छाओं पे जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो, वो गलत स्टूवर्डशिप कहलाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, मेजर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आप देखो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अली अब्दाल हैं, है ना, अंकुर वारिकू जी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। तो ज़रूर से देखो, सीखो। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि वो लोग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी यही चीज़ आपको सिखाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द रूट ऑफ लेजीनेस, द रूट ऑफ पुअर स्टूवर्डशिप। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को टालना, जिसे कहते हैं ना, आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। कॉलेज में थीसिस मिली, आपको कॉलेज में काम मिला, अरे यार आज तो पिक्चर देखने जाना है, कल कर लेंगे। चीज़ों को टालते रहना इज ऑल्सो वन ऑफ द पुअर साइन ऑफ पुअर स्टूवर्डशिप। बुरा साइन है आपकी बुरी स्टूवर्डशिप का। दैट शोज दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल मैन। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को समय पे ख़त्म करते हो। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, ट्रस्ट मी, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट
दिस इज़ द मेजर कॉज कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं. हम जिम जाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बैठे बैठे मोटे होते हैं. हम सोचते हैं बैठे बैठे हम सोचते सोचते हमारी बॉडी बन जाएगी. ऐसा नहीं होगा. आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, मैं अपने आप से बता के आपको कह रहा हूँ. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज आई थिंक 130 kgs और समथिंग. मतलब इतना ओवरवेट हो गया था मैं. और फिर भी मैं सोचता था अरे ठीक है, दिख नहीं रहा, मेरी हाइट है तो दिखता नहीं. बट दैट स्टार्ट कॉजिंग सम बैड थिंग्स इन माई बॉडी. और फिर मुझे वो चीज़ दिखने लग गई ना, देन इट वॉज लाइक अलर्ट कि बॉस अभी तो जाना पड़ेगा ही, गलत हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ. आज बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाइम को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. जो टाइम आपके पास दिया गया है, रेदर देन टू यूज़ इट वाइजली, हम उनको उन चीज़ों पे वेस्ट करते हैं जिसका कोई महत्व हमारी लाइफ में नहीं है. हम अपने अच्छे समय को बर्बाद करते हैं उन फालतू चीज़ों पे जिसका कोई सेंस नहीं है. नंबर 3, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया रील्स और शॉर्ट्स ये आते हैं. हम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो उसके ऊपर उंगली उठा रहा है, वो ये गलत कर रहा है, वो उसको रोस्ट कर. ये चीज़ें देखने से ना तो हमारे को कोई सीख मिल रही है, ना तो इससे हम अवेयर हो रहे हैं, ना तो ये चीज़ हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है. जस्ट डूइंग वन थिंग, एंटरटेनमेंट, डोपामिन, और जो कि यूजलेस है. आपको थोड़ी देर में वो याद भी नहीं रहेगा और आप सो जाओगे. और आपका जो प्रेशियस मोमेंट था जिसमें आप कुछ देख के सीख सकते थे, राइट, जैसे आप इसको देख के आई होप आप सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. तो आप जब कुछ सीख सकते थे, आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते थे, उस मोमेंट ऑफ टाइम को आपने मिस कर दिया, वो वापस नहीं आएगा. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ योर टाइम. ठीक है, आप उस टाइम में चलो सोशल मीडिया नहीं तो आप बुक पढ़ सकते थे, आप कुछ स्किल सीख सकते थे. तो अपने टाइम को भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. ठीक है, नाउ अगेन लाइक फैमिली को लेके हम प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करते हैं. जब आप केवल काम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे रहे हो, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, छुट्टी में आप या कुकिंग अपनी फैमिली के लिए मील कुक करो, अपने ऊपर टाइम दो, अपनी पर्सनल लाइफ पे टाइम दो. तो ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ये भी एक पुअर स्टुअर्डशिप का साइन होता है. ठीक है, तो ये मेजर कॉज है एक पुअर स्टुअर्डशिप साइन के. अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है जिससे आप जूझ रहे हैं, आज उस चीज को दूर कर दीजिए. क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे ना तो चीजें अपने आप नहीं होगी. मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ यू डोंट डू इट नथिंग विल वर्क. अगर आप नहीं करेंगे तो चीजें अपने आप नहीं होंगी. आज से कुछ साल पहले, बहुत साल एक्चुअली 2008 की बात है, ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले की बात है, 8-9 की बात है. हाँ, एक पिक्चर आई थी साडा अड्डा. मैं भी बैचलर था, 19-20 साल का था, तो आई होप सो आती था. तो उस समय हम लोग कॉलेज में थे, हमने ये पिक्चर देखी थी. तो उसमें एक आखिरी लाइन थी जो मेरे दिल में आज तक बैठ गई और मैं हमेशा याद कर रखता हूँ. उस लाइन ने मेरी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट करा. मुझे सिखाया कि आई हैव टू लर्न थिंग्स. मुझे समय लगा, मैं एक दिन में नहीं सीखा, सालों लग गए मुझे सीखने के लिए. पर उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी बात थी, एंडिंग में लिखा आया था, द ओनली थिंग दैट स्टॉप यू टू बिकम समथिंग इज यू. अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बनने से कुछ रोक सकता है तो वो हो तुम अपने आप को अपनी जिंदगी में कुछ बनने से रोक सकते हो. Nobody else. God has given you the direction. God has given you this life. He has given you everything what you need. He has given you resources. He has given you opportunities. He has given you everything what you need. But until you move, nothing will work magically. ठीक है, चमत्कार से, अचानक से कुछ जादू नहीं होगा. सब चीज़ें आपके पास है, लेकिन अगर आप खड़े होकर खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो नुकसान आप ही का होगा. तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप आज से सीरियस होना चाहते हैं या नहीं. अगर होना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना दैट आई एम सीरियस नाउ, आई विल टेक अ स्टेप. और अगर ये वीडियो पसंद आया, ये पहला वीडियो है, जस्ट अ ब्रीफ एंड एक्सप्लेनेशन व्हाट वी आर गोना स्टडी इन फॉर द फ्यूचर ऑन दिस चैनल. इस चैनल पे हम क्या क्या बात करेंगे और किस बेस पे बात करेंगे, सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही ट्रांसपेरेंट होकर वो क्लियर कर दी है. तो आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ क्लियर करी है कि पुअर कॉज ऑफ स्टुअर्डशिप. आप किसी अगर एक पॉइंट में आते हैं तो आज थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सीरियस हो जाइए और एक स्टेप लीजिए कि नहीं, मैं आज से अपनी लाइफ में एक चेंज को देखूंगा. जो भी चीज़ें मैं आज सिखाऊंगा प्रैक्टिकली इजी और डेली लाइफ को लेके बहुत अच्छी होगी जो आप सीखोगे. सो आई होप आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और शेयर करना ना भूलना. मिलेंगे हम नेक्स्ट मंडे. एवरी मंडे आपको शाम को वीडियो मिलेगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. तो मिलेंगे नेक्स्ट मंडे में. टिल देन, आदेश नारायण साइनिंग ऑफ. बाय.